महात्मा प्रमोद जी आज श्री प्रवर भगदोष सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति वाक्य अमृत में यह समझा रहे हैं कि अज्ञानता जो है, मूढ़ता जो है, वो कभी समाप्त नहीं होती। कितनी ऊंचे पदों पर व्यक्ति पहुंच जाए पर अपनी अवस्थाओं का परित्याग नहीं कर पाता। गुड़ दुग्धम पिबंता न पन्नंड विषय होती। सम्यक सागर दूध और गुड़ पी पिए फिर ये सांप निर्विष नहीं होता। ऐसी जिसकी जो अवस्था है बुंदेलखंड में कहने लगा कि जाय न जी स्वाव जी से खाए नीम खा गुड़ घी से। तो जी को स्वाव जी का स्वाव जी सो, ठीक है, उसका वैसे ही स्वभाव रहता है। गुड़ को नीम को गुड़ के साथ खाओ तब भी वो कड़वापन नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्ति चाहे मंत्री बन जाए, चाहे साधु बन जाए, सम्राट बन जाए, यदि अज्ञानता छाई उसके अंदर मूर्ता भरी हुई है, अपने असर से दूर नहीं हो पाते। बिरले जीव हैं जो अपनी अज्ञानता छोड़ करके और साधना के मार्ग पर साधु स्वभाव को प्राप्त कर लें तो मोक्ष स्वभाव की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। पुरुषार्थ मोक्ष के लिए नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ साधु स्वभाव की प्राप्ति के लिए करना पड़ता है। ये समझना चाहिए लोगों को। और साधु स्वभाव की प्राप्ति होते ही मोक्ष हो जाता है। तो साधु स्वभाव की पूर्णता कहाँ है? 14वें गुण स्थान में। और जैसे ही 14वें गुण स्थान पहुंचता है साधु स्वभाव पूर्णशीलता, तो जीव मोक्ष चला जाता है। तो साधु स्वभाव अनेक प्रकार का है। मंद कसाय रूप साधु स्वभाव, भद्र प्रणाम संबंधी साधु स्वभाव, मंद कसाय साधु स्वभाव, सदाचार साधु स्वभाव, सम्यक दर्शन साधु स्वभाव, देश चारित साधु स्वभाव, शकल चारित महाव्रत, 6वें गुणसानवृत्ति साधु स्वभाव, भीतराग चारित के अपना सम्यक दृष्टि, 7म अप्रमत्त दशा में साधु स्वभाव, उत्तरोत्तर आगे बढ़ते बढ़ते साधु स्वभाव। तो उसकी पूर्णता कहाँ है? 14वें गुणस्थान में। और सम्यक अपेक्षा 4th गुणस्थान से साधु स्वभाव, देश चारिक दृष्टि से 5वें गुणस्थान से, महाव्रत की अपेक्षा से 6वें गुणस्थान से, भीतराग सम्यक अपेक्षा से, भूत 7म गुणस्थान से, और उपसम कसाय की दृष्टि से 11वें गुणस्थान से साधु स्वभाव प्रकट होता है। इसलिए दूसरे आदि जो गुणस्थान है ये भद्र मिथ्या दृष्टि के जीव का सज्जनता से युक्त है, सदाचारी है, साधु स्वभाव, परंतु उसका मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो जिस साधु स्वभाव की व्याख्या हम कर रहे हैं वहाँ मिथ्या दृष्टि का नाम नहीं है। अब मिथ्या दृष्टि के नाम लेते हैं। भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक के सन्मुख ऐसा जीव सदाचार भूत मिथ्यात के मंद कसाजन साधु स्वभाव है, सज्जन। पर कुछ ऐसे दुर्जन होते हैं सम्यक प्राप्त करने के बाद भी साधु स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते। देवशास्त्र पर श्रद्धा है, धर्म पर विश्वास है, पर अपनी उद्दंडता को त्याग नहीं कर पाते। उनके माध्यम से धर्म के प्रति अनास्था बढ़ती है, साधुओं के प्रति अनास्था बढ़ती है। व्यक्ति को संकट सहन कर लेना चाहिए पर साधु स्वभाव का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। महात्मा सुबक सागर ये क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को संकट सहन करना। देखो साधु स्वभाव में जियोगे तो संकट तो तुम्हें सहन करना पड़ेंगे, आएंगे ही आएंगे। सुखिया वो रहता है जो साधु स्वभाव सुन रहता है, अपने मुख से सब कुछ कह सकता है, कुछ भी कर सकता है,
अब देखिए, एक नगर में एक व्यक्ति घर में एक मटका निकला, ठीक है, और रात्रि में निकाल के चल दिए। इतने में पागल टाइप के ठहरे कि भागे हुए मटका गिर गया, चांदी के सिक्कों से भरा था। पीछे से लोग आ गए, कुछ पूर्ण असाधु स्वभावी लोग। तो जितने का जिनके घर से निकला तब भी जो निकाल पाए उठा पाए, बाकी के पीछे से आए उठा ले गए, वे कुछ भी नहीं कर पाए। तो जो असाधु हैं, परिपूर्ण उद्दंड हैं, वे लोग मानसिक और शारीरिक दुख से युक्त नहीं है। वे परिपूर्ण अपने सुख का भोग करते हैं, वो आनंद लुटते हैं। सोचो विश्व सागर आप कि आपको लज्जा गुण है, आपको शर्म आ रही है, साधु स्वभाव में आप जी रहे हो, भाई ठीक है, जिनको जो चाहिए उठा ले जाएंगे आपका सब। तो ये रहस्य है। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए, जो असाधु स्वभाव में जी कर सुख में जी रहे हैं, उनका सुख लंबा नहीं रहता। न यश रहता है, न कोई इज्जत रहती है, न कोई पुण्य बढ़ा पाते हैं। इनका पुण्य क्षय हो जाता है और वे आतंक टाइप के लोग आतंक में ही जीते हैं। साधु स्वभाव को दुखी करके गए तो फिर भी ये साधु रूप में ही जीते हैं। लोक में देख लीजिए आप, कितनी धनी बन जाएंगे आतंकवादी, लेकिन लिस्ट में तो आतंकी ही कहलाएंगे ना, न कि देश के मुखिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ये अपन को सीखना है। बहुत गजब की बात लिख रहे हैं यहाँ पर। हर कंठ लग्नोपि कालकूटा कालेव। क्या दृष्टांत लेके आए। हर कंठ लग्नोपि, हरि ये शंकर जी, हर तो हर हर महादेव। तो महादेव जी के कंठ में जहर है, उनका नाम है नीलकंठ। शंकर जी बहुत गोरे थे, बहुत गोरे थे, पर उस जहर ने क्या किया, कंठ को नीला कर दिया। अब श्वेत कंठी शंकर जी के कंठ में लग्नों पे कालकूटा, वो कालकूट जहर लग गया। तो क्या शंकर जी के कंठ में लगने से वो जहर निर्विष हो गया? नहीं हुआ। मतलब महापुरुष रुद्र क्या है, महापुरुषों में आते हैं। महापुरुष शंकर जी, रुद्र महापुरुष, उनके कंठ पर लगने पर भी विष ही रहा, अमृत नहीं हो गया। ऐसे ही दुष्ट जन, मूर्ख जन राजमंत्री बन जाए, साधु भेष में आ जाए, राजपुरुष बन जाए, करोड़पति बन जाए, पर अपनी अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करते। जैसे शंकर जी के कंठ में लगा जहर, वो जहर पने का त्याग नहीं किया। तो कुंद कुंद भगवान ने लिखा समय सार जी में, गुड़ दुग्धम पिबंता न पढ़ने का डिब्बस्या हुंती। गुड़ से मिश्रित दूध पीने पर भी जो सांप निर्विष नहीं हो जाता है। इसलिए हमारे लिए दुष्टों से बचना चाहिए, शिष्टों के संपर्क रखना चाहिए। नहीं, जिनका स्वभाव दुष्ट है तो ठीक है, परंतु शिष्टों को स्वभाव दुष्ट नहीं होना चाहिए। और दुष्टों को ज्यादा स्थान बढ़ावा देते हैं शिष्ट जन। कौन से शिष्ट? जो शिष्ट होने पर भी दुष्ट होते हैं, बेशिष्ट। इसको समझना बहुत नीति का विषय है। जो शिष्ट होने पर भी, जैसे कोई राजमंत्री, राजा है, बड़ा आदमी है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी रक्षा के नाम पर ऐसे लोगों को सुरक्षा देता है, बढ़ावा देता है। बोले हम सुरक्षित रहेंगे, हम अपने आप में साधु बने रहेंगे और हमारा काम सब चलता रहेगा। परंतु ये सामने वाला दुष्ट तो वो जो आदमी दे रहे हैं ना, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। महात्मा सुब्रत सागर जी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कहाँ की गिरी थी जिसमें विमान अटैक हुआ। अरे ये नहीं,
अमेरिका की। पर जिसने गिराई थी वो कौन था? वो खड़ा किसने किया था? अमेरिका ने ही खड़ा किया था। जब कोई नहीं मिला तो उनकी ही महल गिरा। ऐसे जो लोग दुष्ट जनों को आश्रय देते हैं अपनी पुष्टि करने के लिए, अपनी तुष्टि करने के लिए, तो उसे कोई नहीं मिलेगा तो उनकी ही बिल्डिंग गिराएगा। ये परम सत्य बेटा है। और जो तुमको आश्रय देते हैं, यदि आश्रय उनको, जिन्हें तुम्हें आश्रय दिया और तुमसे बड़े आतंकी उन्हें मिल गए, तो तुम्हें वो धक्का मार के भगा देंगे और फिर दूसरे को रख लेंगे। ये भी सत्य है। क्योंकि लगभग जितना अपन घर में नहीं जिए उतना साधु जीवन में जिए। मतलब ये कि व्यक्ति घर में MA BA की कक्षा पढ़ के आए, कितनी ग्रेजुएट करके आए, उतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। साधु बन के एक दिन में उतना ज्ञान हो जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाले को स्कूल कॉलेज अपना घर और एकासिटियाँ, लेकिन साधु के लिए जीवन भर क्या पढ़ना है? मनुष्यों को ही पढ़ना है। तो दुष्टता से बचना चाहिए आपको। आपको गुण ऐसे ना, एक गिलास दूध उसमें एक सुई, वो बांसवाड़ा से ना भैया, बांसवाड़े भैया ने क्या किया, अपने बच्चे की टट्टी में वो सुई लगा दी, ठीक है, और एक गिलास दूध में यूं घोल दी। बाकी ज्यादा कुछ नहीं, मात्र एक गिलास में दूध में एक सुई की नोक बराबर। वो दिखेगी ही नहीं तुमको, पर तुम स्वीकार करोगे ना? नहीं मालूम नहीं, वो मालूम चल जाए फिर स्वीकार करोगे ना? इसी प्रकार से सांप के पास भी बहुत सारे गुण होते हैं, पर जहर की थैली उसके पास है। वो कब डस लेगा कोई भरोसा नहीं है। बिच्छू के पास भी गुण होते हैं। या फिर तुम्हारे पास मंत्र होना चाहिए, औषध बनाने का तंत्र होना चाहिए। हमने जहर को औषधि बनते देखा है। गाय के घृत में शोधन किया था उसको, ठीक है ना। बिच्छू का जहर निकालते लोग, उससे करोड़ों का व्यापार कर रहे। अब इसे तुम वैद्य नहीं हो, तुम मांत्रिक नहीं हो, तो तुमको जहर से और बिच्छू से दूर रहना चाहिए, ठीक है। या तुम वैद्य नहीं हो तो तुमको दूर रहना चाहिए, ठीक है। और वैद्य हो मात्र वैद्य हो, आगे पीछे कुछ नहीं जानते, तब भी तुम्हें दूर रहना चाहिए। एक विद्या से काम चलेगा नहीं, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। डसने वाले बहुत हैं बेटा। कुछ सांप डसते हैं, कुछ निगलते हैं। खतरनाक कौन है? कुछ फुसकारते हैं। लेकिन एक नागिन विदिशा में, उदयगिरी क्षेत्र है ना, वहां पर, वहां के खेतों में लंबी लंबी रहती है, मिट्टी की कलर की, उसे फुसकार मार से आदमी पे जहर चढ़ जाता है, ठीक है। जहर फेंकने वाला सांप है वो। और जो कुचलड़ बोलते हैं जिसको भिंड साइड में हो, वो दो मुंह वाला नाग, तुम्हें पता नहीं है बेटा, वो खाता नहीं है, सीधा निगलता ही है। उसको आप जो है ना, आप तो उनसे पूछो तुम्हारे घर पे क्या, तुम्हारे तो बहुत सारी थी मोटी मोटी, तो भाई चूहों को उससे पूछो कितनी अच्छी हैं भी, चूहे के अंदर घुस जाती है, फिर वो एक को नहीं छोड़ती। अजगर काटता नहीं है, सीधा निकलता है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कभी नहीं काटेंगे, फुसकारेंगे भी नहीं, फुसकारेंगे भी नहीं। कुछ 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 नेता ऐसे होते, कभी तुम्हें डांटेंगे नहीं, फुसकारेंगे नहीं, तुम्हारी पूरी संपत्ति निकल जाएंगे तुम्हें, बस समझ गए ना। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। सम्यक सागर तुम तो पता नहीं कौन से क्षेत्र की तो विषय समझना चाहिए अपने आप को। वकील साहब सुन रहे कि नहीं? तो मतलब तुम स्वयं वकील हो। ये देखो,
शंकर जी के कंठ में जहर लगा हुआ है और वो जहर ने ये नहीं सोचा कि मैं महादेव के कंठ में आ गया, अब तो कम से कम अपना रसा छोड़ दें। वो महादेव के कंठ में भी लग जाए तब भी अपना जहर नहीं छोड़ता, जहर विष विषी रहता है। ऐसे महाव्रत भी धारण कर लें, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे देश में वे महादेव बनने के लिए महाव्रत धारण भी कर लें तब भी अपने जहर को नहीं छोड़ते। लेकिन साधु पुरुष साधु रहते हैं, कालिया तेरा क्या होगा। तो ये ऐसा कहने वाले अपने स्थान पर रह गए। इस प्रकार समझने से सांग